अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा होने वाली गलती है जो कि अक्सर औकात हमारे मैकेनिक भाई करते रहते हैं। गैस चार्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर वगैरह और सारा प्रोसेस जो होता है गैस चार्जिंग का, उसमें एक एंड पे हमारी जो छोटी सी गलती लेकिन उसका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा होता है, वो आपको समझानी है कि हम उस गलती से किस तरह बच सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस कंप्लीट कर लें, इसकी कंप्लीट चार्ज कर लें गैस को। और इसमें एहतियात ये होती है कि आपका सिलेंडर जो है R410 इस्तेमाल कर रहे हैं, डीसी इन्वर्टर है। 410 के सिलेंडर को हमेशा उल्टा करके गैस चार्ज करनी चाहिए। सबसे पहले गैस का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, गैस चार्ज कर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गैस कंप्लीट होने पे सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये कि लिक्विड लाइन को आप लोगों ने बंद कर देना है। एल की जो है लिक्विड लाइन की एल की से बंद कर देना सर्विस वाल्व को, और गेज पे नज़र रखनी है। गैस स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जब हम 130 प्रेशर पे गेज उतारते हैं तो हमारी मैक्सिमम गैस जो है निकल जाती है, जिससे कि पहले तो सिस्टम बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा होता है, बाद में देखते हैं कि कूलिंग कम हो गई है। जैसे ही ये 5 या 10 psi पे प्रेशर पे पहुँचे तो आपने फ़ौरन ही गेज लाइन को उतार देना है और एल की वाल्व को दोबारा खोल देना है। इससे आप लोगों की बहुत कम जो है गैस वो ज़ाया होगी, और इस तरीके कार को करते हुए आप लोग अच्छे तरीके से जो है गैस चार्ज कर सकेंगे। एल की वाल्व को फुल लूज़ करने के बाद डेड कैप को अच्छी तरह से टाइट करें ताकि लीकेज का अंदेशा ना रहे।